अब की बार 400 पार। कमल का बटन दबाएंगे और एक 400 पार करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए एनडीए ने इस बार 400 पार का नारा दिया था, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर रही। दरअसल 400 पार के नारे ने बीजेपी और एनडीए को फायदे की जगह नुकसान पहुंचाया। जानकार मानते हैं कि बीजेपी के लिए 400 पार वाले नारे ने पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में अति आत्मविश्वास भर दिया और वोटरों को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए पहले बीजेपी के कैडर तक जितनी मेहनत करते थे वो इस बार जमीन पर नहीं दिखा। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी के वोटर सुस्त नजर आए। विशेषज्ञों की माने तो बीजेपी की मातृ संस्था आरएसएस लोकसभा चुनाव 2024 से दूरी बनाकर रखी हुई थी। इससे पहले आरएसएस की मेहनत बीजेपी को मजबूती देती रही है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बयान से भी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 400 पार करने में यूपी के 80 सीटों की अहम भूमिका थी, लेकिन मोदी योगी की जोड़ी यहां चूक गई। इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन शुरुआत में एनडीए ने उन्हें उतना तवज्जो नहीं दिया। यहां बीजेपी ने ज्यादातर उम्मीदवारों को रिपीट किया जो एंटी इनकम्बेंसी का शिकार हुए। पेपर लीक, बेरोजगारी जैसे मुद्दे भी यहां हावी रहे। 2019 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 सीटें जीत ली थी, वहीं हरियाणा की सभी 10 सीटें अपने नाम किया था। लेकिन इस बार चुनाव में राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी को जबरदस्त घाटा लगा। राजस्थान में कुछ महीने पहले ही बीजेपी ने विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन लोकसभा चुनाव में हार की कई वजह बताई जा रही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज हुए। वहीं वसुंधरा राजे सिंधिया भी पार्टी से नाराज चल रही हैं। इसके अलावा हरियाणा में किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना और गैर जाटों के दम पर जीतने के बावजूद उनके लिए काम नहीं करने का आरोप बीजेपी पर लगा। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को पटकनी देने की रणनीति बनाई थी और संदेश खाली मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, जिसका असर भी दिखा। लेकिन चुनाव में ममता बनर्जी की टीएमसी ने अच्छा प्रदर्शन किया और बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।